अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर आई हुई मेल्स और उनमें पूछे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद पंडित जी इतना तो समझ चुके हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं। बस उनकी टाइमिंग्स हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती है। गीता में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। ये ना सिर्फ किसी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, साथ ही उस मुश्किल का रीज़न भी समझाती है, ताकि अगली बार हम ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंसे। अगर फंस भी जाएं तो हमें पता हो कि इससे बाहर कैसे निकलना है। इंसान की ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, यह जानने के लिए पंडित जी को आज जो मेल आया है उसे पढ़ना और समझना पड़ेगा। पंडित जी को मेल भेजा है उनके रेगुलर रीडर सुभाष जी ने। सुभाष जी एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद स्कूल्स में बच्चों के लिए साइंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। एक साइंटिस्ट का यूं रेगुलरली गीता ज्ञान पढ़ना पहले तो पंडित जी को हैरान कर गया, लेकिन जब सुभाष जी ने उन्हें बताया कि गीता उन्हें हमेशा प्रैक्टिकल लगती है, उसका ज्ञान हर दौर में रियल लाइफ के एकदम करीब है, तो पंडित जी को बहुत खुशी हुई। आज उन्हीं सुभाष जी ने अपनी समस्या लिखकर पंडित जी से उसका सॉल्यूशन पूछा है। सुभाष जी ने पूरी बात कुछ इस तरह से लिखकर पंडित जी को बताई है। पंडित जी नमस्कार। वैसे तो कई बार हम कमेंट्स में या मेल पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वो सब गीता में कही कई बातों का एक डिस्कशन था। आज मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करनी है और एक सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना है। यह रास्ता अगर श्रीमद् भगवत गीता की गाइडेंस से निकले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पहले तो आप मेरी प्रॉब्लम समझिए और फिर उसका सॉल्यूशन बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं शायद अपने परिवार और गांव का पहला इंसान हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ और इस मकाम तक पहुँच पाया। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि मामूली किसान थे, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं पढ़ सकूं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। मैंने भी बहुत मेहनत की। स्कूल के बाद मुझे ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज में प्रोफेसर ने भी मेरी बड़ी हेल्प की। मैंने ट्यूशन पढ़ाई ताकि अपना खर्च निकाल सकूं। वो टाइम ज़रूर टफ़ था, लेकिन इस स्ट्रगल में भी अपना एक मज़ा था। एक उम्मीद थी कि आगे कुछ बेहतर होगा, सपने पूरे होंगे, सपने पूरे हुए भी। मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिला और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई। मेरे पेरेंट्स की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। जो मिलता उससे मेरे बारे में बताते। उन्हें लगता है कि उन्हें उनके बेटे ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने गांव की ही एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। ऑनेस्टली बताऊं तो उस टाइम मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी देखते हुए मैं चुप रहा और शादी कर ली। मैं किसी अपने जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन तब इतना सेल्फिश नहीं था कि अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप की इच्छा का मान ना रखता। मेरी वाइफ एक सिंपल सी लड़की थी। उसे दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह डिवोटेड थी। मेरा और मेरे पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखती थी। कम पढ़ी लिखी होना उसकी कमी नहीं, उसकी किस्मत की कमी थी। उसने गरीब घर में जन्म लिया था, इसलिए मैंने भी उसकी इस कमी को दूर करने का फ़ैसला किया और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उसने भी खुशी से इस बात में मेरा साथ दिया और मैं उस घर पे ही पढ़ाने लगा। हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा था। ऑफिस में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और घर पे सुकून था। लेकिन कहते हैं ना, किसी की भी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होती। यही मेरे साथ भी हुआ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर हमें माँ बाप बनने का सुख अभी तक नहीं मिला था। माँ को टेंशन होने लगी थी और मेरी वाइफ भी कुछ उदास सी रहने लगी। हमने तय किया कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने हमारी प्रॉब्लम सुनने के बाद तमाम तरह के टेस्ट किए और कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स लेके आने को कहा। ये दिन बहुत बेचैनी में बीते। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि कोई मेडिकल इशू नहीं था।
ये जानने के बाद मेरी माँ ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि भगवान नाराज़ हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं हैं। जब तक माँ खुद पूजा पाठ कर रही थी तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने हमें भी जगह जगह जाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। हम लाख समझाते कि भगवान एक ही है और सब जगह है, लेकिन माँ नहीं सुनती। उसे जो जैसा कहता वो वैसा ही करती। कोई कहता फलाने मंदिर में दर्शन करने से संतान मिलती है, तो माँ हमें लेकर उस मंदिर में चली जाती, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। कोई कहता कि फलाना व्रत रखने से संतान मिलती है, तो वही व्रत मेरी वाइफ से रखवा देती। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी वाइफ एक हफ्ते में 3-3 व्रत रखने लगी थी। आए दिन घर में कभी हवन तो कभी कीर्तन चलता रहता। ये सब होते हुए भी 1 साल बीतने को आया, लेकिन हमें संतान नहीं मिली। मैंने तो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि शायद हमारी किस्मत में ये सुख नहीं है, लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। इस बात को लेकर घर का माहौल ख़राब रहने लगा। हर वक्त एक टेंशन सी रहती। मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया, उसे बताया कि कई बार कुछ गलत ना होते हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। अब इंसान को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। वही बच्चे के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है। तुम चाहो तो हम बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी और हमारी लाइफ की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी ने ये बात नहीं मानी। इस तरह एक अच्छी भली सुकून से भरी ज़िंदगी में हर वक्त की टेंशन खुल गई। कुछ वक्त के बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद पिताजी भी बीमार रहने लगे। मेरी वाइफ का पूरा टाइम अब पापा की देखभाल में बीतता। अब तो वो बाकी बातों में भी ध्यान नहीं दे रही है, और मुझे इस बात से अच्छा ही लग रहा था कि अब उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है और अपना फोकस दूसरे कामों पर लगा रही है। कुछ साल बाद मेरे फादर भी गुज़र गए। कुछ साल तक तो वाइफ ठीक ही रही, पर अपना टाइम पास करने के लिए गरीब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी उसने खुद को इन्वॉल्व रखा। लेकिन जब से घुटनों में दर्द रहना शुरू हुआ, वो घर से बाहर नहीं जा पा रही है। उसके दिमाग में फिर वही बरसों पुराना राग बजने लगा है। अब वो हर वक्त अपनी किस्मत और भगवान को दोष देती रहती है कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। पंडित जी, आप बताइए कि मैं इस कंडीशन में क्या समझाऊं जिससे वो समझ जाए और उसके मन को शांति मिले। पंडित जी ने सुभाष की इस प्रॉब्लम पर अच्छे से विचार किया और फिर उन्हें जवाब लिखा। सुभाष जी, आपका मेल पढ़ा और आपकी वाइफ की मेंटल कंडीशन समझने की भी कोशिश की। मैं उन्हें गलत भी नहीं ठहराऊंगा। हम सब की कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि हम सब ऐसी अच्छी लाइफ चाहते हैं जिसमें ज़रा सा भी कमी हमें बर्दाश्त नहीं। उस एक कमी के पीछे हम अपनी सारी ब्लेसिंग को, आशीर्वादों को भुला देते हैं। आप अपनी पत्नी को गीता का ये श्लोक सुनाइए और इसका मतलब भी समझाइए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म अथवा निष्काम कर्म को जानकर ही पूर्व समय में हुए दिव्य पुरुषों ने इस विधि से कर्म किया था। अब तुम भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही कर्म करना। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए हमारे कौन से कर्म जिम्मेदार हैं, ये सोचने में टाइम वेस्ट करना बेकार है। हमारे हाथ में हमारे अभी के कर्म हैं जो हम कर रहे हैं या जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। इन्हीं पर हमारा कंट्रोल भी है। जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा से अपनी सभी अच्छे कर्म किए।
ये नहीं सोचा कि आज मैं ये अच्छा काम करूँगा तो कल मेरा भाग्य कुछ अच्छा होगा या मुझे अगले जन्म में इसका अच्छा फल मिलेगा। हम सबको इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे हम अपना बैड लक मानते हैं, अपने बुरे कर्मों का नतीजा मानते हैं, लेकिन इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें खुद को जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ हम अच्छे काम करेंगे, साथ ही हमारी सोच भी पॉजिटिव रहेगी। हमें यह भी समझना है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहेगी और कर्मों के हिसाब से उसे खुद सुख दुख भी मिलता रहेगा। एक जन्म में कोई दुख तो अगले जन्म में कोई और दुख। अगर दुख हो कि इस साइकिल को तोड़ना है तो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए और साथ ही अपने कर्म भी करते रहना चाहिए। अगर आपकी भक्ति और कर्म दोनों अच्छे हुए तो आपको भगवान के चरणों में जगह मिल जाएगी और हमेशा के लिए सभी दुखों से छुटकारा भी। कुछ लोग भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़कर बस पूजा करने में बैठ जाना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान के बताए रास्ते पर चलना है, अच्छे कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के करीब रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी पत्नी इस बात को समझेगी। यह मेल भेजकर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।